हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू आवर चैनल लर्न मैक्सिमस। जैसा कि हमने लास्ट वीडियो में चैप्टर फर्स्ट मैटर इन सराउंडिंग्स, जो कि क्लास 9th का चैप्टर है साइंस का, उसका फर्स्ट पार्ट किया था। ये वीडियो में सेकंड पार्ट है। इसमें हम उसके आगे से पढ़ेंगे। हमने फर्स्ट पार्ट में क्या क्या डिस्कस किया था हम एक बार रिवाइज कर लेते हैं। पहले हमने किया था कि मैटर क्या होता है, फिर उसकी स्टेट्स जानी थी, सॉलिड, लिक्विड, गैस। फिर उनकी प्रॉपर्टीज़ जानी थी, उनकी कैरेक्टरिस्टिक्स जानी थी। ये हमने लास्ट पार्ट में किया था। अब नेक्स्ट पार्ट आता है, इसमें हम जानेंगे चेंज ऑफ स्टेट ऑफ मैटर, कि मैटर की स्टेट कैसे चेंज होगी। जैसे सॉलिड से लिक्विड या लिक्विड से गैस, ये जो स्टेट है ये जब चेंज होगी तो कैसे होगी। अब क्या होता है चेंज ऑफ स्टेट ऑफ मैटर में, अ सब्सटेंस में एग्जिस्ट इन एनी ऑफ द थ्री स्टेट्स ऑफ मैटर। थ्री स्टेट्स हमें पता है, सॉलिड, लिक्विड और गैस, इनमें रह सकता है। इट डिपेंड्स ऑन द कंडीशन ऑफ टेम्परेचर एंड प्रेशर। ये दो चीज़ों पे डिपेंड करता है, टेम्परेचर पे और प्रेशर पे। जब भी हम टेम्परेचर और प्रेशर को चेंज करेंगे तो इनकी जो स्टेट है वो चेंज हो जाएगी। जैसे अब इसमें फर्स्ट आता है हमारा सॉलिड सॉलिड टू लिक्विड। सॉलिड से अगर हमें लिक्विड में स्टेट चेंज करनी है, बाय किसके थ्रू, इफेक्ट ऑफ चेंज इन टेम्परेचर। अगर हम टेम्परेचर के इफेक्ट के साथ अगर सॉलिड से लिक्विड में चेंज करते हैं तो कैसे होगी चेंज। व्हेन वी हीट अ सॉलिड, its particles become more energetic and kinetic energy of particles increases. Due to increase in kinetic energy, it the particles start vibrating more strongly with greater speed. तो होता क्या है कि जैसे ही हम सॉलिड को हीट करना शुरू करते हैं तो जो पार्टिकल्स की एनर्जी है, जिसे हम बोलते हैं काइनेटिक एनर्जी ऑफ पार्टिकल्स, उस काइनेटिक एनर्जी ऑफ पार्टिकल की वजह से जो पार्टिकल्स होते हैं वो स्ट्रोंगली वाइब्रेट करना स्टार्ट कर देते हैं। और जैसे जैसे एनर्जी बढ़ती रहती है तो जो इंटरमोलिकुलर फोर्स ऑफ अट्रैक्शन होता है पार्टिकल्स के बीच में, वो टूटने लग जाता है, वो धीरे धीरे ब्रेक होने लग जाता है, वो धीरे धीरे वीक होने लग जाता है। उसकी वजह से ही क्या होता है कि थोड़ी देर में सॉलिड ब्रेक हो जाता है या मेल्ट हो जाता है और वो लिक्विड की फॉर्म में आ जाता है। तो आपको समझ आ गया हो कि सॉलिड से लिक्विड में आते हैं तो कैसे होता है। अब इसी में आता है मेल्टिंग पॉइंट। अब मेल्टिंग पॉइंट क्या होता है, द टेम्परेचर एट विच सॉलिड मेल्ट्स टू बिकम अ लिक्विड एट एटमॉस्फेरिक प्रेशर। मेल्टिंग पॉइंट वो पॉइंट होता है जब सॉलिड मेल्ट हो जाता है और लिक्विड में कन्वर्ट हो जाता है। किस टेम्परेचर पे, एट एटमॉस्फेरिक प्रेशर। ओके। अब मेल्टिंग पॉइंट ऑफ आइस, आप एक एग्जांपल ले सकते हैं कि मेल्टिंग पॉइंट ऑफ आइस कितना होता है, 0 डिग्री सेल्सियस। अब हम नेक्स्ट पे जाते हैं, फ्यूजन। फ्यूजन क्या होता है, द प्रोसेस ऑफ मेल्टिंग इज कॉल्ड फ्यूजन। जो भी हमारा मेल्टिंग का प्रोसेस होता है सॉलिड से लिक्विड में कन्वर्ट होने का, उसे हम क्या बोलते हैं, फ्यूजन। इसी में ही आता है लेटेंट हीट ऑफ फ्यूजन। अब हम देखते हैं कि लेटेंट हीट ऑफ फ्यूजन क्या होता है, the amount of heat energy required to change 1 kg of solid into liquid at atmospheric pressure without any change in temperature at its melting point। मतलब वो हीट एनर्जी हमें 1 kg सॉलिड को लिक्विड में कन्वर्ट करने के लिए जो चाहिए एट एटमॉस्फेरिक प्रेशर, और जिसमें हम उसका टेम्परेचर कोई भी चेंज नहीं करेंगे। एटमॉस्फेरिक प्रेशर पे जो भी हमें हीट एनर्जी चाहिए 1 kg सॉलिड के लिए, उसे लिक्विड में कन्वर्ट करने के लिए, वो हमारा क्या हो जाता है, लेटेंट हीट ऑफ फ्यूजन। अब हम नेक्स्ट पार्ट पे चलते हैं। अभी तक हमने पढ़ा सॉलिड को लिक्विड में कैसे कन्वर्ट करते हैं। अब हम देखेंगे कि लिक्विड को गैस में कैसे कन्वर्ट करता है। ओके स्टूडेंट्स, when we apply heat energy to liquid, the particles of liquid
स्टार्ट वाइब्रेटिंग इवन फास्टर। जब हम लिक्विड पर हीट अप्लाई करते हैं, जब हम लिक्विड में, अब जैसे आप मान लीजिए हम पानी गर्म कर रहे हैं, अब पानी गर्म करते हैं तो हम गैस पर रख देते हैं, तो आपने देखा होगा कि कुछ लिक्विड हवा में उड़ जाता है, वेपराइज हो जाता है, गैस की फॉर्म में निकल जाता है। वही क्या होता है कि उसी वजह से लिक्विड से वो गैस में कन्वर्ट हो जाता है। इसमें क्या हो जाता है, व्हेन वी अप्लाई हीट द पार्टिकल्स स्टार्ट वाइब्रेटिंग फास्टर, some of the particles become so energetic and then they overcome into attractive force of attraction of the particles around them. Therefore, they become free to move and escape from the liquid. इसी वजह से वो क्या होता है, उस हीट की वजह से उनका जो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन होता है वो कम हो जाता है, और जो पार्टिकल्स हैं वो लिक्विड से निकल के गैस में कन्वर्ट होके निकल जाते हैं, इवेपोरेट हो जाते हैं। तो इसमें क्या होता है, इसमें जो मैटर की स्टेट है वो लिक्विड से गैस में चेंज हो जाती है। अब नेक्स्ट हमारा इसमें आता है बॉइलिंग पॉइंट। अब बॉइलिंग पॉइंट क्या होता है, द टेम्परेचर एट विच लिक्विड चेंज इनटू अ गैस और अ वेपर एट द एटमॉस्फेरिक प्रेशर। इसमें क्या होता है, एक टेम्परेचर ऐसा जिसमें लिक्विड जो है आपका वो गैस में चेंज हो जाए। किसमें, लिक्विड जो है आपका वो गैस स्टेट में चेंज हो जाए उसी एटमॉस्फेरिक प्रेशर में, वो आपका क्या हो जाता है, बॉइलिंग पॉइंट। बॉइलिंग पॉइंट ऑफ वाटर, बॉइलिंग पॉइंट ऑफ वाटर कितना होता है, 100 डिग्री सेल्सियस। बॉइलिंग पॉइंट ऑफ वाटर कितना है, 100 डिग्री, 100 डिग्री सेल्सियस। बॉइलिंग पॉइंट ऑफ वाटर है अपना 100 डिग्री सेल्सियस। नेक्स्ट आ जाता है इसमें लेटेंट हीट ऑफ वेपराइजेशन, हमने पीछे पढ़ा था ऐसे ही। अब नेक्स्ट आता है लेटेंट हीट ऑफ वेपराइजेशन, द अमाउंट ऑफ हीट एनर्जी इज रिक्वायर्ड टू चेंज 1 kg ऑफ वाटर इनटू इट्स वेपर एट एटमॉस्फेरिक प्रेशर। वही कि हमें कितनी हीट एनर्जी चाहिए चेंज करने के लिए 1 kg वाटर को वेपर में। वहाँ हम सॉलिड से लिक्विड में कर रहे थे, अब यहाँ से क्या हुआ, लिक्विड से वेपर में कर रहे हैं, गैस में कर रहे हैं। ठीक है, ऐसे ही वाटर क्या है, लिक्विड है। अब लिक्विड फॉर्म को हम क्या कर रहे हैं, गैस फॉर्म में कर रहे हैं। किस में होना चाहिए, एटमॉस्फेरिक प्रेशर में होना चाहिए, और उसके टेम्परेचर में हमें कोई भी चेंज नहीं करना है एट इट्स बॉइलिंग पॉइंट, विदाउट एनी चेंज इन टेम्परेचर एट इट्स बॉइलिंग पॉइंट, हमें उसमें कोई चेंज नहीं करना है। ओके स्टूडेंट्स, ये हमारा हो गया लेटेंट हीट ऑफ वेपराइजेशन। अब हम नेक्स्ट पार्ट पे चलते हैं, रिलेशन बिटवीन टेम्परेचर्स स्केल्स। अब इसमें क्या होता है, आपको जो ये के है, के डिनोट करते हैं हम केल्विन से। इस पे बेस आपको न्यूमेरिकल्स मिलेंगे जिसमें इस फॉर्मूला का यूज होगा। के इज इक्वल टू डिग्री सेल्सियस प्लस 273, और फ़ारेनहाइट, एफ का मीन्स होता है फ़ारेनहाइट, एफ मीन्स होता है फ़ारेनहाइट। ओके स्टूडेंट्स, 9/5 डिग्री सेल्सियस प्लस 32। इसके डिपेंड में आपको क्वेश्चंस मिलेंगे, न्यूमेरिकल्स मिलेंगे जो कि आपको सॉल्व करने पड़ेंगे, केल्विन एंड फ़ारेनहाइट। नेक्स्ट हमारा आ जाता है सब्लिमेशन। अब हमने देख लिया क्या होता है कि सॉलिड से लिक्विड में कैसे चेंज करना है और लिक्विड से गैस में चेंज कैसे करना है। अब हमारे पास आता है सब्लिमेशन। इसमें क्या होता है, द प्रोसेस ऑफ चेंज ऑफ सॉलिड स्टेट डायरेक्टली टू द गैसियस स्टेट विदाउट एनी चेंज इन लिक्विड स्टेट और वाइस वर्सा। इसमें क्या होता है, अभी तक तो हम सॉलिड से लिक्विड में कर रहे थे और लिक्विड से गैस में कर रहे थे, इसमें डायरेक्टली हम सॉलिड स्टेट को किस में करेंगे, गैस में, या फिर गैस स्टेट को किस में करेंगे, सॉलिड में।
या तो हम सॉलिड को किस में करेंगे, गैस में, या फिर गैस को हम किस में करेंगे, सॉलिड में, इनटू लिक्विड स्टेट, विदाउट चेंज इनटू लिक्विड स्टेट। ओके, हमें उसकी लिक्विड स्टेट में कोई चेंज नहीं करना है। हम डायरेक्टली क्या करेंगे, सॉलिड से उसे गैस में कन्वर्ट करेंगे और गैस से उसे सॉलिड में। इसी को हम क्या बोलते हैं, सब्लिमेशन। स्टूडेंट्स ये इम्पोर्टेंट है, एग्जाम्स में ये पूछा जाता है। इसके बाद इसके एग्जाम्पल्स हैं कुछ, ये भी इम्पोर्टेंट है, आप इन्हें याद कर लेना। कैम्फर, एमोनिया क्लोराइड एंड नेफ्थलीन बोल्स, ये मोस्टली कई बार एग्जाम्स में आया हुआ क्वेश्चन है, इसे अच्छे से कर लेना। नेक्स्ट पार्ट पे चलते हैं। अब हमने क्या पढ़ा था, इफेक्ट ऑफ टेम्परेचर हमने पहले पढ़ा था, अब हम पढ़ेंगे इफेक्ट ऑफ प्रेशर, कि प्रेशर का क्या इफेक्ट होता है मैटर की तीनों स्टेट्स में। ठीक है स्टूडेंट्स, अब हम प्रेशर का इफेक्ट पढ़ेंगे। अब इसमें आता है लिक्विफिकेशन, द प्रोसेस ऑफ कन्वर्जन ऑफ अ गैस इनटू अ लिक्विड बाय इंक्रीजिंग प्रेशर। अब हम इसमें क्या करते हैं, अब इसे हम गैस को किस में कन्वर्ट कर रहे हैं, लिक्विड फॉर्म में कन्वर्ट कर रहे हैं। किस फॉर्म में कन्वर्ट कर रहे हैं, लिक्विड में। किसके थ्रू, बाय इंक्रीजिंग प्रेशर, प्रेशर बढ़ा के हम गैस को किस में कन्वर्ट कर रहे हैं, लिक्विड में। जैसे गैसेस होती हैं कुछ, हम उन पे क्या करते हैं, प्रेशर अप्लाई करते हैं, उसकी वजह से जो गैस के पार्टिकल्स दूर दूर होते हैं वो धीरे प्रेशर की वजह से पास आने लग जाते हैं। और हमने देखा था कि जब थोड़ा पास आने लग जाते हैं तो वो चीज़ें लिक्विड फॉर्म में कन्वर्ट हो जाती हैं, क्योंकि जो गैस के पार्टिकल्स होते हैं वो दूर दूर होते हैं और जो लिक्विड के पार्टिकल्स होते हैं वो थोड़ा पास पास होते हैं। तो हम प्रेशर अप्लाई करके गैस को लिक्विड फॉर्म में कन्वर्ट कर देते हैं। अब हम इसका एक डायग्राम देखते हैं। इसमें हमारे पास क्या है, लिक्विड, सॉलिड एंड गैस। हमारे पास सॉलिड है, लिक्विड है और गैस है। अब सॉलिड से अगर हम लिक्विड में कन्वर्ट करते हैं तो उसे हम क्या बोलते हैं, सॉलिडिफिकेशन। सॉलिड से लिक्विड में कन्वर्ट करने को बोलते हैं सॉलिडिफिकेशन। लिक्विड से गैस में कन्वर्ट करने को बोलते हैं वेपराइजेशन। और अगर हम लिक्विड से सॉलिड में कन्वर्ट करते हैं तो इसे हम बोलते हैं मेल्टिंग पॉइंट। और अगर हम गैस से लिक्विड में करते हैं तो इसे हम बोलते हैं कंडेंसेशन। इस कंडेंसेशन प्रोसेस के थ्रू हम गैस को क्या कर सकते हैं, लिक्विड में कन्वर्ट कर सकते हैं विद अप्लाइंग प्रेशर। और हम डायरेक्टली क्या कर सकते हैं, अगर हम सॉलिड को हमें डायरेक्टली गैस में कन्वर्ट करना है या गैस को हमें डायरेक्टली सॉलिड में कन्वर्ट करना है, तो इसके लिए अभी हमने प्रोसेस पढ़ा था, कौन सा होता है, सब्लिमेशन। और ये बहुत इम्पोर्टेंट है, ये हमेशा पूछा जाता है। ओके स्टूडेंट, नेक्स्ट पर चलते हैं, इवेपोरेशन। अब इवेपोरेशन क्या होता है, आपने देखा होगा कि हम जब कुछ भी गर्म करते हैं तो वो वेपराइज हो जाता है, उसका कुछ ना कुछ पार्ट वेपराइज हो जाता है। जैसे अगर हम कोई भी लिक्विड को गर्म करते हैं तो यही इसमें बोला गया, द प्रोसेस ऑफ अ चेंज ऑफ अ लिक्विड इनटू इट्स वेपर। लिक्विड को वेपर में यानी गैस फॉर्म में चेंज करने को क्या बोलते हैं, इवेपोरेशन, यानी वो इवेपोरेट हो गया है। जैसे जब बहुत ज़्यादा गर्मी होती है तो उस हीट की वजह से पानी इवेपोरेट होता है, इवेपोरेट होके ऊपर जाता है, ऊपर जाके वो कंडेंस होता है, उससे बादल बनते हैं और फिर दोबारा से रेन हो जाती है। तो इवेपोरेशन प्रोसेस क्या होता है, अब आपको समझ में आ गया होगा। इट इज़ अ सरफेस फिनोमेना, ये एक सरफेस फिनोमेना है। इवेपोरेशन के बाद आता है इवेपोरेशन कॉजेज कूलिंग। ड्यूरिंग इवेपोरेशन कूलिंग इज ऑलवेज कॉज्ड। इवेपोरेशन के प्रोसेस में कूलिंग हमेशा होती है। दिस इज बिकॉज व्हेन अ लिक्विड इवेपोरेट्स इट टेक्स
the latent heat of vaporization from surroundings which on losing heat gets cool. क्या होता है कि है आपका कि जब भी कोई लिक्विड इवेपोरेट होता है तो वो अपने आसपास की जितनी भी हीट होती है उसे वो अपने साथ ले जाता है, और उस हीट को लेकर के जाने की वजह से जो आपके आसपास की सराउंडिंग होती है वो क्या हो जाती है, कूल हो जाती है। जैसे कोई भी चीज़ होगी, आप एक इसमें एग्जांपल है एसीटोन का। आप एसीटोन को अपने हाथ में रखेंगे जैसे, तो वो एसीटोन थोड़ी देर में आपके पाम से उड़ जाएगा, और जहाँ से वो उड़ेगा वहाँ को आपको कूल फील होगा, वहाँ पर आपको ठंडा ठंडा सा फील होगा। तो दिस इज कॉल्ड इवेपोरेशन कॉजेज कूलिंग। ये फिनोमेना है इसका जिसकी वजह से हमें कूल फील होता है जब लिक्विड इवेपोरेट करता है। तो अब आपको समझ में आ गया होगा, ये सारे टॉपिक्स हमने कवर कर दिए हैं मैटर इन सराउंडिंग्स के दो पार्ट में, फर्स्ट पार्ट में और सेकंड पार्ट में। आप इन दोनों की मदद से पूरा चैप्टर का इंट्रोडक्शन देख सकते हैं, इसमें सारे टॉपिक्स आ गए हैं। अब हम नेक्स्ट पार्ट में जो भी एनसीईआरटी के क्वेश्चंस हैं वो सब सॉल्व करेंगे, उनके आंसर्स मैं समझाऊंगा और बताऊंगा कि इनके क्या क्या आंसर्स हैं। ओके स्टूडेंट्स, कीप हेल्दी, स्टे सेफ। नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं। थैंक यू सो मच।